नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आवाज समाचार पर। दोस्तों, दिल्ली में थोड़ा सा सियासी हलचल जो है वो तेज वो इस वजह से है क्योंकि कांग्रेस ने जो दिल्ली में 7 सीटों पर चुनाव होना है उसमें जो कांग्रेस के खाते में जो सीटें आई हैं उस पर अपना लोकसभा प्रत्याशी उतार दिया है और वो हैं कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार को आप सब जानते हैं, दिल्ली के जाने माने विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है और भाषण जो है देना जानते हैं। कई भाषणों में आपने सुना है, कई जगह पे आप परिचित हैं कन्हैया कुमार से। एक जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक कांड हुआ था जिसमें भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे भी लगे थे, उसको लेकर भी कन्हैया कुमार काफी विवादित बयान में रहे। हालांकि उनके ऊपर दोष सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन कन्हैया कुमार से दिल्ली की जनता या फिर भारत की जनता रुष्ट रहती है। एक तो इसलिए क्योंकि उसमें उनका नाम आया था, कहीं ना कहीं उनके ऊपर आरोप लगते रहे थे साल डेढ़ साल तक, और दूसरा इसलिए क्योंकि वो एक ऐसी पार्टी से जुड़े हुए हैं जिसके बारे में जनता की राय पुष्ट नहीं है। मैं सीपीआई की बात कर रहा हूं। अब जब दिल्ली में कांग्रेस ने उन्हें नॉर्थ ईस्ट सीट से उतारा है तो उनके सामने 2 बार के सांसद मनोज तिवारी खड़े, 2 बार के सांसद। अब आप ये बात देखिए कि जहां दिल्ली में कई लोगों के टिकट कट गए, इस लोकसभा चुनाव में 2024 में भाजपा ने करीब 100 दिग्गजों के टिकट काट दिए, 100 दिग्गजों के, 100 से भी ज्यादा। ऐसे में मनोज तिवारी का टिकट नहीं कटा। अब भाजपा वाली जो केंद्रीय समिति है उनकी वो इतनी बड़ी जो है बेवकूफ तो है नहीं कि जो है वो मनोज तिवारी का टिकट नहीं काटेगी, या मनोज तिवारी कोई बहुत बड़े जो है कलाकार हैं या इसलिए उनको तो देते रहो भैया, इनको देते रहना है भले हम हार जाए। ऐसा तो है नहीं। भाजपा वाले समझदार हैं, उनकी केंद्र समिति समझदार है, उनको पता है कि किसे टिकट देना है किसे नहीं देना है, इसलिए बड़े बड़े दिग्गजों का टिकट काट देती है। वरुण गांधी का टिकट काट देती है, वीके सिंह का टिकट काट देती है। तो अब वहां पर अगर मनोज तिवारी को दिया गया है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ सोच समझकर टिकट दिया गया होगा। लेकिन कन्हैया कुमार की हालत क्या है? कन्हैया कुमार बेगूसराय से अपने घर से चुनाव लड़ते हैं और कितने नंबर पे आते हैं? तीसरे नंबर। भारी वोटों से हार मिली थी कन्हैया कुमार को। अब कांग्रेस में शामिल हैं, कांग्रेस से लड़ने आए। यहां पर आप समझ सकते हैं कि लोगों की उम्मीदें कितनी होंगी कन्हैया कुमार से और कितने % चांस हैं कि मनोज तिवारी के सामने खड़े होकर कन्हैया कुमार जीत पाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है, अगर मैं व्यक्तिगत सोचूं तो शायद 5 या 6% ये चांसेस होंगे कि कन्हैया कुमार जीत हासिल कर पाएंगे। अगर जीत हासिल करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। पहली चीज, लोकसभा चुनाव को देखते हुए 10 साल के मनोज तिवारी के काम है। मनोज तिवारी ने खुद कहा कि वो कन्हैया कुमार को देखना चाहिए कि कैसे उन्होंने अपने क्षेत्र में काम कराया। करीब 14,600 करोड़ का काम देखना चाहिए। फिर मनोज तिवारी ने ये कहा कि भैया ये तो ईडी गठबंधन वाले हैं, ये 40 दिन के टूर पे आते हैं और फिर चले जाते हैं। ये बात कही मनोज तिवारी कन्हैया कुमार को कि 40 दिन के टूर पे आए हैं, 40 दिन के टूर के बाद चले जाएंगे। कन्हैया कुमार का कहना है कि हम जीत के जाएंगे, हम जीत के यहाँ के लोगों का विश्वास हासिल करेंगे। हालांकि कन्हैया कुमार खुद नहीं चाहते थे कि वो दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट से लड़े, वो अपने क्षेत्र से चाहते थे, बेगूसराय से चाहते थे। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि नहीं जाओ, तुमको हम जो है दिल्ली भेजते हैं, जहां पर कोई अस्तित्व नहीं है, जहां पर कोई लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ से आके कन्हैया कुमार रहेंगे। ना ही उनकी कोई वहां पर ख्याति है, ना ही उनकी कोई प्रसिद्धि है, ना ही उनका कोई नाम है। कांग्रेस ने कहा कि जाओ, क्योंकि तुम लगातार प्रचार कर रहे हो, लगातार भाषण दे रहे हो, जाओ दिल्ली में लड़ो, कहीं भी लड़ लो। तो ये जो है कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को सौंप दिया, मनोज तिवारी के आगे सौंप दिया। बहुत कम % चांसेस हैं कि कन्हैया कुमार यहाँ से जीतेंगे। आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।